हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 10.2। बच्चों, प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 आज हम हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 किलोग्राम दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 दिनांक 29/10/2015 को खरीदा। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। बच्चों, यहाँ पर वासुदेव दूध डेयरी है जो कोटा में, वहाँ से हेमंत ने ये सभी सामान खरीदा है। अब इसका हमें क्या बनाना है? बिल बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हेमंत ने कितनी वस्तुएं खरीदी है, यानी कितनी सामग्री उसने खरीदी है, तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने चीज खरीदी है 8 किलोग्राम दूध और वो 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, यानी जो ये है वो है उसकी दर। दूसरी चीज उसने खरीदी है दही, और दही खरीदा है उसने 3 किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और तीसरी चीज उसने खरीदी है 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और चौथी चीज क्या खरीदी है उसने? 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से। तो बच्चों, अब हम इसका बिल बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बिल दिखाई दे रहा है वो है खाली। अब उसमें हम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा करते हैं बिल नंबर। तो देखिए, बिल नंबर क्या थे? बिल नंबर है 428, तो हम यहाँ लिखेंगे 428। अब बच्चों, यहाँ पर दुकान का नाम और उसका पता आता है। तो दुकान का नाम क्या है? वासुदेव दूध डेयरी कोटा। तो हम लिखेंगे वासुदेव दूध डेयरी, और ये है पता उसका कोटा। अब यहाँ पर लिखेंगे नाम व पता, यानी किसने सामान खरीदा है। तो देखिए, यहाँ पर सामान किसने खरीदा है? हेमंत ने। तो हम यहाँ लिखेंगे हेमंत। यहाँ पर बच्चों दिनांक लिखी जाती है, यानी कौन सी दिनांक को सामग्री खरीदी गई है। तो देखिए, यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है 29/10/15। तो हम यहाँ लिखेंगे 29/10/15। अब बच्चों, हमें यहाँ पर लिखना है क्रम संख्या, यानी कितनी सामग्री उसने खरीदी थी। तो बच्चों, कितनी सामग्री खरीदी थी उसने? 4। तो हम यहाँ पर 4 तक नंबर डालेंगे, 1 2 3 4। अब बच्चों, यहाँ पर नाम सामग्री का लिखना है और यहाँ दर लिखनी है और यहाँ पर लिखनी है मात्रा। तो बच्चों, पहले नंबर पर उसने कौन सी सामग्री खरीदी थी? उसने खरीदा था दूध। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नाम दूध। अब दूध की दर क्या थी और उसने कितनी मात्रा में दूध खरीदा था? तो देखिए, दूध की दर है 40 रुपये 25 पैसे और उसने खरीदा था 8 किलोग्राम। तो बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे दर के नीचे 40 रुपये 25 पैसे, और मात्रा कितनी खरीदी थी उसने? 8 किलोग्राम। अब दूसरी चीज उसने क्या खरीदी थी? दूसरी चीज उसने खरीदी थी दही। तो हम यहाँ लिखेंगे दही। अब दही की दर और मात्रा हम देखते हैं कि कितनी दर है और कितनी मात्रा है। तो देखिए, दूसरी चीज जो दही थी उसकी दर है 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मात्रा उसने खरीदी थी 3 किलोग्राम। तो हम यहाँ दर लिखते हैं 60 रुपये और मात्रा है 3 किलोग्राम। तीसरी चीज उसने क्या खरीदी थी बच्चों? तीसरी चीज उसने खरीदी थी घी। अब हम यहाँ लिखेंगे घी। अब घी की दर और मात्रा हम देखते हैं कि कितनी दर है और कितनी मात्रा है। तो देखिए, घी की मात्रा तो है 2 किलोग्राम और दर है 450 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे 450 रुपये और मात्रा कितनी है उसकी? 2 किलोग्राम। अब चौथी चीज उसने क्या खरीदी थी? चौथी चीज बच्चों उसने खरीदी थी छाछ। तो हम यहाँ लिखेंगे छाछ, और छाछ की दर और मात्रा हम देखते हैं। तो देखिए, छाछ की दर कितनी है? छाछ की दर है बच्चों 20 रुपये 75 पैसे और उसने खरीदी थी 5 लीटर छाछ। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 रुपये 75 पैसे और उसने खरीदी थी 5 लीटर
छाछ। अब बच्चों हम निकालेंगे मूल्य। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि दूध का कितना मूल्य है। तो देखिए दूध की दर लिखी हुई है 40 रुपए 25 पैसे, यानी 1 किलोग्राम दूध आता है 40 रुपए 25 पैसे का। तो हमें निकालना है कि 8 किलोग्राम दूध कितने का आएगा। तो बच्चों 1 का दिया हुआ है, 8 का हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी 1 के भाव को हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 का मूल्य हमें मिल जाएगा, यानी 8 किलोग्राम दूध का मूल्य हमें मिल जाएगा। तो गुणा करते हैं बच्चों 40 रुपए 25 पैसे को हम 8 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 रुपए 25 पैसे और उसको हमें करना है 8 से गुणा। अब बच्चों 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो 8 पंजे होते हैं 40। 40 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 4 की लगा देंगे हासिल। अब 8 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं, 8 दूना 16। 16 में बच्चों 4 हासिल की जुड़ती है तो कितने हो जाते हैं, 20। तो 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। 8 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा और बच्चों 0 में 2 हासिल की जुड़ी तो आएगा 2। 8 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32। तो 32 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों ये तो है पैसे, यानी पैसे पर 0 है तो इसका कोई मान नहीं है, और यहाँ पर आए हैं रुपए 322 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 322 और पैसे पर लगेंगे 0। अब दूसरी चीज उसने खरीदी थी दही, और बच्चों दही की दर है 60 रुपए, यानी बच्चों 1 किलो दही आता है 60 रुपए का। अब हमें ज्ञात करना है कि 3 किलोग्राम दही कितने का आएगा, यानी बच्चों 60 को हम करेंगे 3 से गुणा। तो करते हैं बच्चों 60 को हम 3 से गुणा। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है, और 3 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो आते हैं 3 6 18। तो यहाँ पर आ गए हैं 180, यानी उसने 180 रुपए का खरीदा था दही, और पैसे की जगह हम लिखेंगे 0। अब तीसरी चीज उसने खरीदी थी घी, और घी की दर है 450 रुपए, यानी 1 किलो घी आता है 450 रुपए का। तो 2 किलो घी कितने का आएगा, यानी 450 को हम करेंगे 2 से गुणा। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर हम 450 को 2 से गुणा। अब बच्चों 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगाएंगे हासिल। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आते हैं 8। 8 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 9, तो यहाँ पर आ गए हैं 900, यानी उसने 900 रुपए का खरीदा था घी। अब चौथी चीज उसने क्या खरीदी है, छाछ, और छाछ की दर है 20 रुपए 75 पैसे, और उसने खरीदी है 5 लीटर छाछ। तो बच्चों 5 लीटर का हम मूल्य निकालते हैं, यानी 20 रुपए 75 पैसे को हम गुणा करेंगे 5 से। तो करते हैं बच्चों हम गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 20 रुपए 75 पैसे, उसको हमें गुणा करना है 5 से। तो सबसे पहले हम पैसे गुणा करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 25। 25 का 5 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। 5 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 5 7 35। 35 में जोड़ना है 2 हासिल, तो हो गए हैं 37। तो 37 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 3 की लगा देंगे हासिल। तो बच्चों 75 तो क्या है, पैसे। अब हम करेंगे रुपए को गुणा। तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। 0 में 3 जोड़ने पर आते हैं 3। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो आते हैं 10। तो यहाँ पर आ गए हैं 103 रुपए 75 पैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 103 रुपए और पॉइंट लगा के लिख देंगे पैसे 75 पैसे। अब बच्चों सभी वस्तुओं के मूल्य हमने निकाल लिए हैं। अब इनका करेंगे हम योग। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर सभी में 0 पैसे है और यहाँ पर है 75 पैसे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 75। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो बच्चों रुपए हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में हमें जोड़ने हैं 3। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब दहाई के अंक जोड़ते हैं बच्चों। यहाँ पर है 2, 2 में हमें जोड़ने हैं 8। तो 2 और 8 कितने होते हैं, 10। 10 का 0 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी लगा देंगे हम हासिल। अब जोड़ते हैं सैकड़े का अंक। तो देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया है 4। 4 में 1 जोड़ने पर आता है 5। 5 में हमें जोड़ना है 9।
तो 5 में 9 जोड़ने पर कितने आते हैं? 14। 14 में जोड़ना है हमें 1, तो 14 और 1 होते हैं 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। तो देखिए यहाँ पर कुल मूल्य आ गया है 1505 रुपये 75 पैसे। तो बच्चों अब हम इसको शब्दों में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? अक्षरे 1505 रुपये 75 पैसे मात्र। और यहाँ पर हो जाएंगे हस्ताक्षर दुकानदार के। तो बच्चों इस तरह से हमने बना लिया है बिल। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है बिल नंबर 108 दिनांक 30/10/15 को उन्नत बीज भंडार कनवास से भीमराज ने 5 किलोग्राम मक्का बीज 37 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, 35 किलोग्राम यूरिया 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 1 लीटर कीटनाशक 235 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए कि भीमराज ने कितने रुपए की सामग्री खरीदी। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि भीमराज ने कितनी सामग्री खरीदी थी। तो देखिए सबसे पहले उसने खरीदा था 5 किलोग्राम मक्का बीज और दूसरे नंबर पे उसने खरीदा था 35 किलोग्राम यूरिया और तीसरे नंबर पे उसने खरीदा था 1 लीटर कीटनाशक। तो बच्चों उसने 3 तरह की सामग्री खरीदी थी। तो बच्चों अब हम बिल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको खाली बिल दिखाई दे रहा है, तो अब हम इसको भरते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हमें बिल नंबर। तो देखिए बिल नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 108। तो हम यहाँ लिखेंगे 108। अब यहाँ पर आता है दुकानदार का नाम और पता। तो देखिए दुकान किस नाम से है? दुकान है उन्नत बीज भंडार और इसका पता है कनवास। तो हम यहाँ लिखेंगे उन्नत बीज भंडार कनवास। अब यहाँ पर आएगी दिनांक, यानी किस दिनांक को उसने सामग्री खरीदी थी। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है दिनांक 30/10/15। तो हम यहाँ लिखेंगे 30/10/15। अब यहाँ पर आएगा नाम व पता, यानी किसने सामान खरीदा था और उसका पता क्या है। तो देखिए सामान खरीदा था भीमराज ने, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नाम भीमराज। अब यहाँ पर क्रम संख्या आएगी, यानी कितनी सामग्री उसने खरीदी थी। तो देखिए भीमराज ने 3 सामग्री खरीदी थी, तो हम यहाँ पर 3 तक अंक डाल देते हैं। अब यहाँ नाम सामग्री लिखेंगे, दर लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे। तो बच्चों ये हम देखकर लिखते हैं पीछे। तो देखिए पहले नंबर पर उसने क्या खरीदा था? उसने खरीदा था मक्का बीज। तो हम यहाँ लिखेंगे मक्का बीज और उसकी दर और मात्रा कितनी थी। तो देखिए मक्का बीज की दर है बच्चों 37 रुपये 25 पैसे और उसने 5 किलोग्राम मक्का बीज खरीदे थे। तो हम यहाँ लिखते हैं दर में 37 रुपये 25 पैसे और मात्रा है 5 किलोग्राम। अब दूसरी सामग्री उसने क्या खरीदी थी। तो देखिए 2 नंबर पे उसने खरीदा था यूरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नाम यूरिया। अब यूरिया की दर और मात्रा कितनी थी। तो देखिए यूरिया की दर है 45 रुपये प्रति किलोग्राम और मात्रा है 35 किलोग्राम। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दर। तो दर है 45 रुपये और मात्रा है 35 किलोग्राम। और तीसरे नंबर पे उसने क्या सामग्री खरीदी थी। उसने खरीदा था कीटनाशक। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कीटनाशक और कीटनाशक की दर और मात्रा कितनी है। तो देखिए कीटनाशक की दर है 235 रुपये प्रति लीटर और उसने खरीदा था 1 लीटर कीटनाशक। तो हम यहाँ लिखेंगे 235 रुपये, ये तो है दर, और 1 लीटर उसने खरीदा था। अब बच्चों हम निकालते हैं मूल्य। तो देखिए सबसे पहले हम मक्का बीज का मूल्य निकालेंगे। तो मक्का बीज की दर है 37 रुपये 25 पैसे, यानी 1 किलोग्राम मक्का बीज आता है 37 रुपये 25 पैसे का। तो उसने खरीदा था 5 किलोग्राम मक्का बीज। तो हम क्या करेंगे 37 रुपये 25 पैसे को हम 5 से गुणा कर देंगे। तो करते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम 37 रुपये 25 पैसे। अब इसको हम गुणा करेंगे
5 से, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे पैसे को। तो देखिए 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो कितने आते हैं 25। 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे, हासिल। अब 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 10। 10 में 2 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे, हासिल। तो बच्चों 25 तो क्या है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 5 7 35। 35 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 36। 36 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 3 की लगा देंगे, हासिल। अब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलना है तो आते हैं 5 तिया 15। 15 में 3 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 18। तो यहाँ पर कितने रुपए आ गए हैं 186 रुपए 25 पैसे। यानी मक्का बीज का मूल्य हो गया है 186 तो रुपए और 25 पैसे। अब दूसरे नंबर पे उसने खरीदा था यूरिया। यूरिया की दर है 45 रुपए। यानी बच्चों 1 किलोग्राम यूरिया आता है 45 रुपए का और उसने खरीदा है 35 किलोग्राम यूरिया। तो बच्चों 1 किलो का भाव दिया हुआ है, 35 का हमें निकालना है, तो हम करेंगे गुणा। तो करते हैं बच्चों हम यहाँ पर गुणा। तो देखिए हम 45 को करेंगे 35 से गुणा। तो सबसे पहले 5 को हम इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 25। 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 2 की लगा देंगे, हासिल। 5 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आते हैं 5 चौक 20। 20 में 2 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 22। अब जो दूसरी संख्या है 3, उससे हम करेंगे इन दोनों संख्याओं को गुणा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 3 पंजे 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे, हासिल। 3 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 12। 12 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 13। अब इनको जोड़ते हैं, 5 के नीचे क्रॉस है यानी 5 ही आएगा। 5 और 2 होते हैं 7, 3 और 2 होते हैं 5 और 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। यानी 1575 रुपए का उसने यूरिया खरीदा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1575 तो रुपए और पैसे पे लगाएंगे हम 00। अब तीसरी चीज उसने खरीदी थी कीटनाशक और उसकी दर है 235 रुपए। यानी 1 लीटर कीटनाशक आता है 235 रुपए का और उसने 1 लीटर ही खरीदा था, यानी उसने 235 रुपए का ही कीटनाशक खरीदा है। अब इन सभी के मूल्य को हम जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए पैसे पर यहाँ 25 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी पैसे तो आ गए हैं 25 ही। अब हम रुपए को जोड़ते हैं। तो देखिए रुपए पर यहाँ 6 है, 6 में हमें जोड़ना है 5। तो 6 और 5 कितने होते हैं 11। 11 में 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे, हासिल। अब 8 और 1 कितने होते हैं 9। 9 में बच्चों जोड़ना है 7, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16। 16 में जोड़ना है हमें 3, तो 16 और 3 होते हैं 19। तो 19 का 9 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे, हासिल। अब 1 और 1 होता है 2। 2 में 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 7। 7 और 2 कितना होता है 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब 1000 वाला अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पर है 1। तो देखिए यहाँ पर कितने रुपए आ गए हैं 1996 रुपए 25 पैसे। तो अब इसको लिख देंगे हम शब्दों में, अक्षरे 1996 रुपए 25 पैसे मात्र। और बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे हस्ताक्षर। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 हल किए हैं। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।